फिर वाणी को 4 भागों में बांटा गया। तो पहली स्थिति है वैखरी। वैखरी वो स्थिति है जब आप किसी ध्वनि को बोलते हैं और साथ में सुनते भी हैं। जब मैं ओम बोलता हूं तो मैंने ओम बोला भी और मैंने ओम सुना भी। लेकिन एक दूसरी स्थिति है ऐसी स्थिति जब आप बोलते नहीं लेकिन आप सुनते हैं। आपने कुछ बोला नहीं लेकिन फिर भी आपने सुना, यानी आपने मन में बोला। बेटे तीसरी अवस्था है पश्यन्ति। ये वो स्थिति है जहां पर ना तो आप बोलते हैं ना ही आप सुनते हैं, आप साक्षी भाव से केवल देखते हैं। एक चौथी अवस्था है, इसे कहते हैं परा। इस स्थिति में ना तो आप बोलते हैं ना तो आप सुनते हैं ना ही आप देखते हैं, आप हो जाते हैं। कर्ता और कर्म के बीच की जो रेखा है वो विलीन हो जाती है। अगर हम देखें वैखरी की तुलना में मध्यमा 108 गुना अधिक प्रभावशाली है। पश्यन्ति वैखरी की तुलना में 108 का स्क्वायर 11,664 गुना अधिक प्रभावशाली है और परा वैखरी की तुलना में 12,59,712 गुना अधिक प्रभावशाली है। बेटे इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि यदि हम किसी बात को मैनिफेस्ट करते हैं तो कोशिश करें कि वो पराभाव में रहे, कोशिश करें कि वो आपके अंतःस्थल में रहे, आपके वाक में न आए। जब हमारे बोलने पे आएगी तो वो क्षीण हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि कोई चीजें क्षीण हो जाए जो आपके मन के भीतर उपज रही है, आप चाहते हैं कि वो चीजों का प्रभाव नष्ट हो जाए, तो उसे वाक पे ले आए। आपके मन में एक ईर्ष्या का भाव जन्म ले रहा है तो उसे अंतःस्थल में दबाने की जगह उसे बाहर ले आए। बाहर ले आए, उस व्यक्ति के सामने नहीं लेकिन अपने वाक में ले आए, अकेले में ले आए। अकेले में ही आप उस बात को अगर बोल देते हैं तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन यदि कोई बात है जिसको आप अपने भीतर पोषित करना चाहते हैं, नरिश करना चाहते हैं, जैसे आपका कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य को जब आप हृदय पे लाते हो, हृदय से कंठ तक लाते हो, कंठ से वाक तक लाते हो, तो इसकी क्षीणता बढ़ती जाती है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि कोई चीजें मैनिफेस्ट हो तो हमारे अंतःस्थल के गहन अंधकार में होनी चाहिए, यानी कि हमारे पराभाव में होनी चाहिए।